नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्य सचिव ने दलित टोलों के लिए दिए त्वरित निष्पादन निर्देश। अब तक 2.73 लाख आवेदनों का हुआ है निष्पादन। 15 जुलाई तक सभी मामलों का निपटारा करने का है लक्ष्य। सिमुलतला विद्यालय में 11वीं का नामांकन शुरू। 17 जुलाई है आवेदन करने की अंतिम तारीख। प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा नामांकन। पीएचईडी ने श्रावणी मेले के लिए बनाई जल आपूर्ति योजना। 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे सफाई कर्मी। वाटर एटीएम की भी होगी व्यवस्था। असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए अब 2 मामले ही काफी। बिहार पुलिस ने जारी की नई गाइडलाइन। पुराने मामलों के आधार पर नहीं होगी कोई कार्रवाई। शिक्षक और छात्र की समस्या का होगा त्वरित समाधान। 6 श्रेणियों में वर्गीकृत विस्तृत शिकायत सूची हुई जारी। शिकायत करने के लिए जारी किए 2 टोल फ्री नंबर। शॉपिंग मॉल में टॉप फ्लोर पर ही क्यों होते हैं थिएटर? सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है इसका रहस्य। टॉप फ्लोर तक जाने में शॉपिंग की बढ़ती है संभावना। इंग्लैंड में वैभव की एक और शानदार पारी। पूरे सीरीज में 30 चौके और 29 छक्के रहे शामिल। कुल 355 रनों का रहा वैभव का स्कोर। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएसएसएसबी में 2119 पदों पर भर्ती के लिए आज से करें आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि डीएसएसएसबी ने पीजीटी, जेल वार्डर, असिस्टेंट टेक्नीशियन समेत 2119 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई यानी कि आज से शुरू होगी और अंतिम तिथि 7 अगस्त 2025 है। इच्छुक उम्मीदवार dssb.delhi.gov.in या फिर dssbonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार होंगे। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग, महिला व एक्स सर्विसमैन के लिए यह निःशुल्क है। प्रमुख पदों में 1676 वार्डर, 64 पीजीटी अंग्रेजी, 120 असिस्टेंट, 70 तकनीशियन, 30 लैब टेक्नीशियन व 37 मलेरिया इंस्पेक्टर शामिल है। आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन, जरूरी दस्तावेज अपलोड और शुल्क भुगतान जरूरी है। शिक्षक और छात्र की समस्या का होगा त्वरित समाधान। टोल फ्री नंबर जारी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, छात्रों और अन्य संबंधित पक्षों की समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु 6 श्रेणियों में वर्गीकृत विस्तृत शिकायत सूची जारी की है। अब शिकायतकर्ता अपनी समस्या की श्रेणी पहचान कर उचित माध्यम से समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए 2 टोल फ्री नंबर 14417 व 1800345417 भी जारी किए गए हैं। श्रेणियों में विद्यालय संबंधित शिकायतें जैसे कि भवन, शौचालय, एमडीएम, शिक्षक संबंधित मुद्दे, वेतन, सेवा पुस्तिका, स्थानांतरण, छात्र योजनाएं जैसे कि साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, वेंडर से जुड़ी समस्याएं, विश्वविद्यालय से जुड़ी शिकायतें और भ्रष्टाचार, अवैध वसूली शामिल है। शिक्षक अपनी शिकायतें ई शिक्षा कोश के ग्रीवांस मॉड्यूल पर ही दर्ज करें। ईमेल या व्हाट्सएप पर मौजूद नहीं है। मुख्य सचिव ने दलित टोलों के लिए दिए त्वरित निष्पादन निर्देश। राज्य के 60,000 दलित टोलों में चल रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत 85.45 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। इनमें सबसे अधिक रुचि स्वास्थ्य योजनाओं, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड शिविर में देखी गई है, जिनके 3.19 लाख आवेदन आए हैं। अब तक 2.73 लाख आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि विशेष शिविरों से प्राप्त सभी आवेदनों का जल्द निपटारा किया जाए। मनरेगा जॉब कार्ड के लिए भी 4.54 लाख से ज्यादा आवेदन मिले हैं, जिनमें से 3.69 लाख 950 का निपटारा हो चुका है। सभी लंबित आवेदनों का समाधान 15 जुलाई तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएचईडी ने श्रावणी मेले के लिए बनाई जल आपूर्ति योजना। श्रावणी मेला को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग यानी कि पीएचईडी ने श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की है। विभागीय सचिव पंकज कुमार पाल ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में स्वच्छता और जलापूर्ति में कोताही न बरती जाए। कांवरिया पथ पर जल छिड़काव, वाटर टैंकर, स्प्रिंकलर, सिंटेक्स टैंक, वाटर एटीएम की व्यवस्था की जाएगी। सफाई कर्मी 3 शिफ्ट में तैनात रहेंगे और उनके नाम व मोबाइल नंबर प्रमुख स्थलों पर प्रदर्शित होंगे। तैयारियों की निगरानी के लिए विशेष सचिव और अभियंता प्रमुख के नेतृत्व में टीम स्थलीय निरीक्षण करेंगी। समीक्षा बैठक में विभिन्न जिलों के अधिकारी व विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए अब 2 मामले ही काफी।
बिहार पुलिस ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर या निरुद्ध करने की कार्रवाई के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब किसी को असामाजिक तत्व घोषित करने से पहले बीते 24 महीनों में अधिनियम की 11 श्रेणियों में से कम 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल होना जरूरी होगा। पुलिस को ठोस प्रमाण और हालिया आपराधिक रिकॉर्ड पेश करना होगा। पुराने या अप्रासंगिक मामलों के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। अपराध अनुसंधान इकाई के अनुसार 60% मामलों में न्यायालय ने आदेश रद्द किए क्योंकि कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ था। ये गाइडलाइन उन लोगों को राहत देगी जो अपराध का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। सिमुलतला विद्यालय में 11वीं का नामांकन हुआ शुरू। सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई में कक्षा 11वीं सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र biharsimultala.com पर 17 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। विद्यालय में कुल 120 सीटें हैं, जिनमें से वर्तमान में 103 सीटें खाली हैं। सभी जिलों के छात्र आवेदन कर सकते हैं। नामांकन विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों और सरकारी आरक्षण नीति के अनुसार किया जाएगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आवेदन शुल्क 960 रुपए है और अनुसूचित जाति, जनजाति व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये 760 रुपए निर्धारित किया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत शो शरारत से की थी। वो कलर्स टीवी के धारावाहिक भाग्य विधाता में बिंदिया की भूमिका के लिए जानी जाती है। उन्होंने नजले वे विद सरोज खान, बदलते रिश्तों की दास्तान, जाट की जुगनी और सिया के राम जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। ऋचा ने द साइलेंट स्टैच्यू जैसी लघु फिल्म में अभिनय किया, जिसे कान फिल्म महोत्सव में दिखाया गया और इसके लिए उन्हें झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ और बाद में वे मुंबई आ गई। फरवरी 2019 में उन्होंने व्यवसायी जिगर अली सुम्भानिया से शादी की। बिहार में पिंक बसों के लिए 2000 महिला ड्राइवर होंगी प्रशिक्षित। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम पिंक बसों के संचालन के लिए 2000 महिला चालकों को प्रशिक्षित करेगा। इस संबंध में बीएसआरटीसी प्रशासक अतुल कुमार वर्मा और परिवहन विभाग के विशेष कर्तव्य अधिकारी अरुणा कुमारी ने मोटर वाहन प्रशिक्षण केंद्रों के संचालकों संग बैठक की। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंसधारी महिलाओं को 3 चरणों में 500-500 के समूह में 30 दिनों का आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्रों में साफ शौचालय, पेयजल और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। केवल दक्ष महिलाओं को प्रमाण पत्र मिलेगा। अगस्त अंत तक 80 पिंक से बिहार आ जाएंगी। प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को रोजगार देने की योजना है। बैठक में कई जिलों के संस्थान संचालक शामिल हुए। रेल वन ऐप से मिलेगा 3% तक का डिस्काउंट। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया सुपर ऐप रेल वन लॉन्च किया है। यह ऐप टिकट बुकिंग, रिफंड, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन कोच की स्थिति, फ्रेट और पार्सल डिलीवरी जैसी कई सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इसमें रेल कनेक्ट, यूटीएस और रेल मदद जैसे ऐप्स की सुविधाएं भी शामिल है, जिससे यात्रियों को अब अलग अलग ऐप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेल वन में आर वॉलेट नाम की सुविधा भी है, जिससे रिजर्वेशन, जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट खरीदे जा सकते हैं। इसके साथ ही एक खास बात यह है कि अनरिजर्व और प्लेटफॉर्म टिकट पर 3% तक का डिस्काउंट भी जल्द ही मिलेगा। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों डिवाइस पर मौजूद है। गया जी में तीर्थयात्रियों के लिए बनेगी आधुनिक धर्मशाला। गया जी एक प्रमुख धार्मिक स्थल में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वार्ड 41 चांदचौरा मोहल्ले में आधुनिक गया जी धर्मशाला का निर्माण कराया जा रहा है। पर्यटन विभाग द्वारा 89 करोड़ की लागत से 5 एकड़ में बन रही ये G+5 भवन धर्मशाला 2027 के दिसंबर तक तैयार होगी। इसमें 1080 बेड, 4 लिफ्ट, 8 सीढ़ियां, पार्किंग, डाइनिंग हॉल, किचन, स्टोर्स, आइसक्रीम पार्लर, पार्क और सोलर पावर सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी। 20% बेड VVIP होंगे, जिनमें AC, मॉडर्न टॉयलेट और किचन की सुविधा होंगी। 38 बस और 303 कार पार्किंग तथा चालक विश्राम गृह भी बनाया जा रहा है। यह धर्मशाला तीर्थ यात्रियों को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करेगी। बिहार में जीएसटी संग्रह में हुई 12% की बढ़ोतरी। जून 2025 में बिहार ने जीएसटी के रूप में 1709 करोड़ रुपए संग्रहित किए, जो पिछले साल जून की तुलना में 12% अधिक है। जून 2024 में ये राशि 1525 करोड़ थी। राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी संग्रह में इस अवधि में 4.60% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में वर्तमान में केवल 6.5 लाख व्यवसायी जीएसटी के तहत निबंधित है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार की वृद्धि दर अधिक रही। झारखंड में 10% की वृद्धि के साथ संग्रह 3086 करोड़ पहुंचा, जबकि बंगाल ने 5% की बढ़त के साथ 5551 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। उत्तर प्रदेश में 4% की गिरावट दर्ज की गई, जहां संग्रह 9601 करोड़ से घटकर 9248 करोड़ हो गया। गोपाल खेमका की सुरक्षा हटाने की जांच में जुटी पुलिस।
पटना के गांधी मैदान के पास उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या मामले में पुलिस के 2 स्तरों पर लापरवाही की जांच हो रही है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर देर से पहुंचने और गोपाल खेमका की सुरक्षा हटाने को लेकर जांच जारी है। वर्ष 2018 में बेटे की हत्या के बाद उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जिसे अप्रैल 2024 में हटा लिया गया। यदि सुरक्षा हटाने का अनुरोध खेमका ने नहीं किया था तो जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी। डीजीपी ने एसटीएफ एडीजी कुंदन कृष्णन संग समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही मुहर्रम के दौरान उपद्रवियों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अगस्त में बिहार के स्कूलों में मिलेंगे 5 अवकाश। अगस्त 2025 में बिहार के स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों को त्योहारों और राष्ट्रीय पर्वों के कारण 5 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार स्कूल 4 अगस्त अंतिम श्रावणी सोमवार, 9 अगस्त रक्षाबंधन, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस व चिहुल्लम, 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी और 26 अगस्त हरितालिका तीज को बंद रहेंगे। इन छुट्टियों का लाभ सभी सरकारी सहायता प्राप्त और अधिकांश निजी स्कूलों को मिलेगा। खासकर 15 से 16 अगस्त को लगातार 2 दिन की छुट्टी रहेगी। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे पर्वों पर कार्यक्रम के बाद यह अवकाश दिया जाए। 2025 में कुल 72 छुट्टियां तय की गई हैं, जिसमें ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश भी शामिल है। फोन के चार्जर पर लिखे 5V2A का क्या होता है मतलब? फोन चार्जर पर लिखे 5V2A या 9V1.67A का मतलब होता है वोल्ट और एम्पियर, जो मिलकर पावर बनाते हैं। जैसे कि 5V × 2A = 10W, यानी कि 10 वॉट की चार्जिंग स्पीड। ज्यादा वॉट का मतलब तेज चार्जिंग, लेकिन फोन की सीमा भी मायने रखती है। अगर फोन सिर्फ 10 वॉट सपोर्ट करता है तो 30 वॉट चार्जर भी उसे तेज नहीं कर पाएगा। लोग गलती से ज्यादा पावर वाले या लोकल चार्जर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे बैटरी खराब होती है। सही तरीका है अपने फोन की ऑफिशियल पावर क्षमता देखें और उसी अनुसार ब्रांडेड चार्जर ले। जैसे कि आईफोन का 20 वॉट होता है, मिड रेंज एंड्रॉइड का 18 से 33 वॉट होता है, फ्लैगशिप का 65 वॉट से प्लस होता है। चार्जर इस्तेमाल करें। डायल 112 की टीम का बेहतर प्रदर्शन, दंगों के मामले हुए कम। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं डीजीपी विनय कुमार ने डायल 112 की सफलता की ओर इशारा किया है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के तहत डायल 112 की सेवा शुरू होने के बाद राज्य में दंगा फसाद के मामलों में बड़ी कमी आई है। 3 साल पहले तक जहां थानों में करीब 14,000 दंगे के मामले दर्ज होते थे, अब ये घटकर लगभग 3,000 रह गए हैं। डीजीपी के अनुसार इमरजेंसी वाहनों के तेज और त्वरित कार्रवाई के चलते ये संभव हो पाया है। वे डायल 112 की 3री वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। सामान्य प्रशासनिक के 30 अधिकारियों को मिली श्रावणी मेले की व्यवस्था। बिहार सरकार ने 11 जुलाई से शुरू हो रहे श्रावणी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। मेले की व्यवस्था के लिए सामान्य प्रशासनिक सेवा के 30 वरीय उपसमाहर्ता रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इन्हें 2 हिस्सों में बांटते हुए 15 अधिकारी सुल्तानगंज, भागलपुर और 15 देवघर में तैनात किए गए हैं। इन अधिकारियों को श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने, विधि व्यवस्था बनाए रखने और नियंत्रण कक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ड्यूटी 2 चरणों में होगी। पहले चरण में 22 अधिकारी 11 से 25 से 26 जुलाई तक तैनात रहेंगे, जबकि शेष 8 अधिकारी 26 जुलाई से मेला समाप्ति तक ड्यूटी पर रहेंगे। अल्पसंख्यक मुफ्त कोचिंग हेतु 12 जुलाई तक करें आवेदन। अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों के लिए बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बीपीएससी 71वीं प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की है। यह कोचिंग मौलाना मजहरुल हक विश्वविद्यालय के संचालन में समस्तीपुर के मॉडल इंटर विद्यालय परिसर बहादुरपुर में दी जाएगी। बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, मुस्लिम और जैन समुदाय के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जुलाई है। प्राथमिकता उन अभ्यर्थियों को मिलेगी जो पूर्व में किसी आयोग की परीक्षा में सफल रहे हो। प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा 14 जुलाई को होगी और परिणाम 18 जुलाई को आएगा। नामांकन 20 से 21 जुलाई को होगा। पाठ्यक्रम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप रहेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम व न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की क्रमिक वृद्धि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान में कोई भी विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के उत्तर भाग के 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली के साथ तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। शॉपिंग मॉल में टॉप फ्लोर पर ही क्यों होते हैं थिएटर? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि मॉल में थिएटर और फूड कोर्ट हमेशा टॉप फ्लोर पर ही क्यों होते हैं? ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। मॉल मालिक जानते हैं कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और अगर थिएटर फूड कोर्ट नीचे हो तो लोग सीधे वहीं जाकर लौट जाएंगे, लेकिन जब ये ऊपर होते हैं तो लोग रास्ते में दुकानों से गुजरते हैं, जिससे शॉपिंग की संभावना बढ़ती है। टॉप फ्लोर पर जगह ज्यादा मिलती है, जिससे थिएटर और फूड कोर्ट की जरूरतें पूरी होती है। शोर और भीड़ से नीचे की दुकानों को भी परेशानी नहीं होती। सुरक्षा की दृष्टि से भी टॉप फ्लोर ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। रेल मंत्री ने बिहार के स्टेशनों का किया औचक निरीक्षण।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को पटना से शुरू होकर हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और सोनपुर मंडल के कई रेलवे स्टेशनों का अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। हाजीपुर, दीघा घाट और कर्पूरी ग्राम स्टेशनों पर उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं का फील्ड निरीक्षण किया और आम यात्रियों की तरह ट्रेन में चढ़कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कर्पूरी ग्राम में उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड, अंडर ब्रिज और स्टेशन पुनर्विकास का शिलान्यास भी किया। दौरे में पूर्व मध्य रेल के GM, DRM और भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर भी शामिल रहे। ये दौरा PM मोदी की आगामी बिहार यात्रा से पहले हुआ है। 9 जुलाई को तेजस्वी और राहुल बिहार में करेंगे चक्का जाम। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी महागठबंधन हमलावर हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई को राहुल गांधी के साथ मिलकर चक्का जाम का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटिंग अधिकार छीने जा रहे हैं। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने आयोग की भूमिका को संदिग्ध बताया और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती की बात कही। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाहर रहने वाले 20% बिहारियों को शक के दायरे में लाना अन्याय है। महागठबंधन ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए व्यापक प्रतिकार की चेतावनी दी है। सम्राट चौधरी का लालू यादव पर वार। गया जी के मानपुर में आयोजित सम्राट अशोक सम्मान समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लालू को बिहार की राजनीति का गब्बर और चोर करार देते हुए कहा कि उनके शासनकाल में अपराध और भय का माहौल था। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाया कि लालू राज में राज्य को बालू माफियाओं के हवाले कर दिया गया और आज भी राजद के नेता उसी नेटवर्क से जुड़े हैं। उन्होंने गरुआ के विधायक विनय यादव पर भी बालू माफिया से संबंध का आरोप लगाया। सम्राट चौधरी ने कुशवाहा समाज से भाजपा के समर्थन में एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मनीष कश्यप ने थामा जनसुराज का हाथ। चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने सोमवार को प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सदस्यता ली। मनीष ने कहा कि भाजपा में 13 महीने रहकर उन्होंने बिहार की हकीकत को करीब से देखा है। अब बदलाव का समय और जनसुराज ही इसका विकल्प है। उन्होंने फिर से चुनपटिया से चुनाव लड़ने के संकेत दिया। प्रशांत किशोर पहले ही सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। मनीष का विवादों से भी नाता रहा है। तमिलनाडु हिंसा वीडियो मामले में उन पर NSA के तहत कार्रवाई हुई थी और वे 9 महीने जेल में रहे थे। हाल ही में PMCH में मारपीट और फर्जी खबरों को लेकर भी वे चर्चा में रहे। इंग्लैंड में वैभव की एक और शानदार पारी। भारतीय अंडर-19 टीम के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी यूथ वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म में है। उन्होंने इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 5 मैचों में 71 की औसत और 174.01 की स्ट्राइक रेट से कुल 355 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल है। वैभव ने सीरीज में 30 चौके और 29 छक्के जड़े। पहले मैच में उन्होंने 19 गेंदों पर 48 रन बनाए, दूसरे में 45 रन, तीसरे में 31 गेंदों पर 86 रन और चौथे में 78 गेंदों पर 143 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। उन्होंने 52 गेंदों में यूथ वनडे का सबसे तेज शतक भी लगाया। इस लिस्ट में उन्होंने कामरान गुलाम, तमीम इकबाल, राज बावा और शॉन मार्श को पीछे छोड़ा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1497 में वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी। आज के दिन 1954 में सतलज नदी पर निर्मित भाखड़ा नांगल पनबिजली परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। आज के दिन 1991 में अनीता कुंडू का जन्म हुआ था। ये भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही थी। आज के दिन 1980 में चेतन आनंद का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। आज के दिन 1972 में सौरव गांगुली का जन्म हुआ था। ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है। आज के दिन 1958 में नीतू सिंह का जन्म हुआ था, जो कि हिंदी सिनेमा की चर्चित अभिनेत्री रही हैं। 2003 में आज के दिन सुभाष मुखोपाध्याय का निधन हुआ था, जो कि भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, जैन साहित्य का प्रमुख सिद्धांत क्या है? A अनेकांतवाद, B अपरिग्रह, C निर्जरा या फिर D अहिंसा। इसका सही जवाब है D अहिंसा। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? A 1982, B 1981, C 1983 या फिर D 1980। इसका सही जवाब है C 1983। हमारा तीसरा सवाल है, पटना में कला संगम थिएटर ग्रुप की स्थापना किस वर्ष की गई थी? A 1962, B 1960, C 1967 या फिर D 1975। इसका सही जवाब है A 1962।
हमारा चौथा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस मनाया गया है? ए 29 जून, बी 30 जून, सी 1 जुलाई या फिर डी 2 जुलाई। इसका सही जवाब है सी 1 जुलाई। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता कहां की है? ए राजस्थान, बी गोवा, सी नई दिल्ली या फिर डी गुजरात। इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पप्पू चौधरी, मनोज दास, विजय सिंह, नेहा कुमारी, विजय घायल, प्रदीप पंडित, परवेज आलम, शिव कुमार, रणधीर कुमार, परवेज अंसारी, राजकिशोर महतो, वरुण कुमार, कमलेश कुमार, श्वेता रॉय, सुमित कुमार और कुणाल कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बच्चों को मोबाइल देना सही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।